जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे घर का हो गया है सारा काम ख़त्म। जब मम्मी आ जाती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, क्योंकि जो भी ऊपर के काम होते हैं सारे मम्मी कर लेती हैं, पूजा पाठ तक सारे। मुझे ना पूजा वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता है, तो मम्मी कर लेती हैं सारे काम को। मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड का ही काम करना होता है मम्मी के आते हुए, बाकी तो मुझे करना ही है। लेकिन घर के काम से मुझे कोई मतलब नहीं रहता है। कपड़े वगैरह जो भी है सब मम्मी धो देती हैं, बच्चों को भी मम्मी नहवा देती हैं, झाड़ू पोछा पूजा खाना पीना सब मम्मी कर लेती है मेरी। तो मेरा काम रह जाता है सिर्फ हस्बैंड को देखना, क्योंकि इनका तो कोई भी आ जाए मुझे ही करना होता है। क्यों? जो मेलो नकल है कोई भी, है ना? मेला तो कोई नकल है। मैं सबको मारता हूँ, इसीलिए मैं सबको मारता हूँ। फिर चलो बाय कर दो सभी से। हेलो करो, हेलो हेलो करो जल्दी। हेलो 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 करो। जय श्री कृष्णा बोलो। जय श्री कृष्णा बोल दो। अरे हीरो बोल दो, बोल दो जय श्री कृष्णा। अब तो ऐसे है जैसे मैं आ जाती हूँ ना तो देख के थोड़ा खुश सा हो जाते हैं कि हाँ मेरे पास आ गई है। और जैसे मैं इनके पास से जाती हूँ ना तो थोड़ा सा ऐसे गुस्सा सा करते हैं। जैसे मैं इनके पास आती हूँ ना तो तुरंत हाथ को लेके आएंगे, ऐसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं ये बहुत जल्दी से। तो बस ऐसे ही है। आप सबकी दुआ और आशीर्वाद है कि भगवान बस जल्दी से सुन ले और ये पहचानने लगे मुझे भी। हाँ, और मुंह भी ऐसे चलाते हैं जैसे कि बोलने वाले हैं कुछ। इधर से देखना, इधर देखो, इधर ये रहा फोन, इधर इधर देखो जल्दी। वो रहा फोन उधर, उधर देखो ऐसे, इधर उधर है फोन, उधर नहीं देखोगे, उधर देखो जल्दी। अरे हीरो देख लो। बस ये ऐसे समझने लग जाए तो फिर क्या है, फिर तो बस ऐसे ही है, बस जल्दी से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अभी इतना नहीं है ना, ये पता है कि ये कौन है। और प्रिंस ही है मेरी बेटी, बहुत ज़्यादा इनसे हर समय लगी रहेगी। मैं इतना मना करती हूँ कि मारेंगे, सुबह उसके बाल पकड़ के इन्होंने खींच लिए और फिर रो रही बुरी तरीके से। और फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ नहीं, फिर इनसे आके ऐसे छेड़ने लग गई। मैंने मना किया है कि अगर जब मैं ना हुआ करूँ तो इनके पास मत जाया करो, मेरे जब मैं पास हुआ करूँ जब इनसे बात किया करो। क्योंकि ऐसे ही इनके ये कभी भी ऐसे ही करते हैं। तो सुबह उसके बाल पकड़ के खींच लिए और फिर रो रही थी पूरी तरीके से, क्योंकि वो ये ऐसे ही नहीं खींचते हैं, बहुत तेज़ पकड़ के खींचते हैं। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, पर वो भी सुनती नहीं है बिल्कुल भी मेरी। तो अब मैं बिठाऊंगी अपने हस्बैंड को व्हील चेयर पे, और जब भी व्हील चेयर पे मैं इनको बिठाती हूँ तो मुझे किसी ना किसी को बाहर से बुलाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं फ़ोन करके किसी को बुलाऊँगी, जब इन्हें व्हील चेयर पर मैं अभी बैठवाऊँगी। भैया आ गए इनको बैठवाने के लिए। ये भैया है, ज़्यादातर यही भैया आते हैं बैठाने के लिए, मैं इनसे ही बैठवाती हूँ। एक और है भैया, उनका नाम भी छोटू है। ये दोनों भैया ज़्यादातर आते हैं मेरे हस्बैंड को बैठाने के लिए और लेटवाने के लिए, बाकी तो कोई है ही नहीं। और ये है इनकी भतीजी, बहुत ज़्यादा वैसे रोती नहीं है, आज पता नहीं क्यों रो रही है, तो इसीलिए मैंने इनकी वॉइस साइलेंट करके अपनी डाल रही हूँ। क्योंकि अगर बच्चे को रोता हुआ ले लेना तो वीडियो चलती नहीं है, रुक जाती है। उसमें उसके लिए आ जाता है, बच्चों के अलर्ट करने के लिए, तो चलती नहीं है। तो इसीलिए मैंने अलग से करना पड़ा, वरना मैं डालती नहीं अलग से ऐसे। तो अब मैं इनके लिए बैठाऊंगी व्हील चेयर पे। अब व्हील चेयर पे बिठाने में ये भी दिखाते हैं मुझे नखरे। वैसे चारों तरफ से जब से वो बैंड बांधा है ना तो गिरते नहीं है, वरना तो थोड़ी थोड़ी देर पे ही गिरते थे। अब भी करते हैं कोशिश, तो सरक जाते हैं। खींचना तो मुझे अब भी पड़ता है, पर इतना है पहले के जैसे अभी ये गिर नहीं पाते हैं, उसी में थोड़े वैसे राउंड से हो जाते हैं और गिरते नहीं हैं। तो और पैरों को मुझे बांधना पड़ता है अब भी। बस ये है कि अब इतने जल्द, पहले एक दो बार ऐसे हो गया जैसे पैर नहीं बांधो ना तो गिर जाते थे, अब नहीं गिरते हैं। तो बांधूंगी, जब बांधने के बाद में फिर इन्हें मैं बाहर एक दरवाज़ा रहता है, मैं उसके पास इन्हें ले जाके खड़ा कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ से ना इनको सपोर्ट मिल जाती है पीछे। मुझे तकिया वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहीं पे ले जाके मैं खड़ा कर लेती हूँ इनको। उससे अलग ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं इन्हें कर सकूँ, तो ज़्यादातर खंबे के पास ही मैं इनको रखती हूँ।
हमने कड़ी लग गई है इनका लगभग और ये खुली करती है आप ना क्या शीशा लगी ना शीशा लगी तो मुझे कुछ देखो ये वो नहीं करता है पास में सो ना और इनसे कुछ इसे नंबर इसे कुछ नहीं मैं तो मत दे हाँ देख ले भगवान के बड़ा कुछ नहीं भगवान के बड़ा कोई नहीं जो हमारी किस्मत में ना हमें ये आज में खूब जिद्दी है फूल लगा अच्छा ये ससुर अच्छा है वही तो ये बड़ी हम दिखा के ना ये बेचती अच्छा उनके नाम आ गई उनके नाम है साथ में वो बेचती साथ साथ जो बंद करना पहले रोज हमारी साथ है तुम्हें इसके लिए हमारी साथ में कभी कहीं भी 8 है कई साल है 8 साल से जैसे उनके छुओ ना तो मुझे हाल में करती है जब हमें आ गई है पकड़ने को भी जगह ना भी अपने पति मरवा रही है तीजे मरवाई जब वो अपने काऊ पलंग की ऊपर अच्छा पीछे भी ले आप लगा ले जब इन्हें मोटे पापा बोले जानकारी के बाबा आके बोले वो पहले पीछे भी लगा रहे हो आज ये वॉकर मंगाया है क्योंकि जो थेरेपी वाले सर हैं ना उन्होंने इनके लिए वॉकर बताया था। ये कह रहे थे कि अब जो सबसे ज़्यादा इनके लिए ज़रूरी है थेरेपी में वो है इन्हें खड़ा करने के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनके हाथ पैर बता रहे थे सही हैं और सही चलते हैं, बाकी एक हाथ थोड़ा सा बेंड रहता है, ज़्यादा नहीं है, खुलता वो भी है लेकिन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है हम सब जैसा। टांगें तो इनकी है ही कमज़ोर, आपने भी देखी है, ये देखो इनकी टांगें उधर वाली भी दिख रही होगी, मतलब इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग ना इनकी टांगें बहुत पतली हैं और ये इधर वाली ज़्यादा पतली है। बाकी ऊपर का शरीर इनका थोड़ा सही दिखता है लेकिन टांगें बहुत ही ज़्यादा पतली हैं इनकी। और ये लेफ़्ट वाला थोड़ा हाथ अब तो भी सही रख रखा है, वरना आपने भी देखा होगा ज़्यादातर वीडियो में ऐसे मुड़ा हुआ सा रहता है। तो सर ने इस वाले स्टैंड के लिए बोला था, मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था कि सर ने वॉकर के लिए बोला है, ये वही वॉकर है, अभी खोला नहीं है हमने इसको, जब खड़ा करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से क्या करना है। फ़िलहाल तो ये आया ही है, तो वही है, वो बोल रहे थे जैसे खड़ा करेंगे तो इनके पैरों पे जोर पड़ेगा ज़्यादातर, तो पूरी नसें खुलेंगी, इनकी पूरी बॉडी खुलेगी और जो ब्लड है वो पूरा माइंड तक पहुंचेगा इनका खड़ा करने से। तो खड़ा करने से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना, वही है, क्योंकि अभी खड़ा हम इन्हें कराते भी थे, अब घर में इतने मेंबर नहीं है, रोज़ रोज़ कौन आए खड़ा करने के लिए। खड़ा करने के लिए कम से कम 3-4 लोग चाहिए होते थे। और वॉकर में ये है, बोल रहे थे कि एक बांधने के लिए 2 जगह होती हैं इसमें, खोल के दिखाती तो मैं आपको, मुझे तो ये मैंने अभी खोला ही नहीं है। ये कि ये अच्छे से खड़े हो पाएंगे, बेल्ट से कस जाएंगे, और उस पर तो ये ताकत लगाते थे मारने के लिए इधर उधर, तो ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते, तो इसमें तो ये अच्छे से मतलब बंध जाएंगे बेल्ट से, तो गिरेंगे भी नहीं। और देखते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से ताकत लगाते हैं ना, और तो मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ये स्टैंड को भी ना गिरा लें, तो दीवार वगैरह के पास ही खड़ा करना पड़ेगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तो ये इनका स्टैंड आ गया है खड़ा करने के लिए। अब सब कुछ भगवान ठीक हो, बस अच्छा हो, अब आप सबकी दुआ ही है और आशीर्वाद है, बस ये जल्दी से ठीक हो जाएं। स्टैंड भी अब इनका आ गया है। स्टैंड में भी खड़ा करने के लिए किसी ना किसी को तो बुलाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंड के लिए भी तो किसी ना किसी को करना ही पड़ेगा। अगर हमें ना स्टैंड में भी खड़ा करेंगे तो खड़ा करने के लिए तो फिर भी हमें कोई ना कोई बुलाना ही पड़ेगा। बस ये है कि क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं है कि मैं अकेली उठा के खड़ा कर दूंगी इसमें, फिर भी मुझे तो किसी ना किसी को बुलाना पड़ेगा। बस इतना है कि ये खड़े नहीं होते थे, ढंग से लटकते थे, ताकत लगाते थे, मारते थे, वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। बस स्टैंड में अच्छे से ये बेल्ट से कस जाएंगे और थोड़ी देर तक हमें ना खड़ा कर पाएंगे, वैसे उसमें नहीं खड़ा कर पाते थे। ये ताकत लगाते थे, पूरी तरीके से झुक जाते थे, क्योंकि ये अपने पैरों पे बिल्कुल भी लोड लेते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेते हैं ये अपने पैरों पे लोड। तो इससे ये जब ये कस जाएंगे ना इसमें अच्छे तरीके से, एकदम सीधे खड़े रहेंगे, तो पैरों पे फिर दबाव बनेगा इसमें करने से। हम जब खड़ा करते थे तो ये पैरों पे लोड नहीं लेते थे बिल्कुल भी, ऐसे कर लेते थे अजीब तरीके से। लेकिन जब हम इसमें करेंगे तो ये पूरी तरीके से, जब बॉडी इनकी एकदम सीधी ऐसे रहेगी, इसमें बांध के एकदम सीधे स्ट्रेट हो जाएंगे, तो पैरों पे फिर इनके दबाव आ जाएगा। और जब पैरों पे दबाव आएगा इनके, तो यही है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा, पूरी बॉडी इनकी खुलेगी। जब जोर पड़ेगा पैरों पे, थोड़ी सी पैरों में भी ताकत पड़ेगी,
क्योंकि जब ये बिल्कुल भी लोड लेके ही नहीं आते हैं पैरों पे। हाँ, अब देखो कैसे कैसे मुंह बना रहे हैं बैठे बैठे, है ना। अब जल्दी से आप ठीक भी हो जाओगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे फिर आप, बहुत जल्दी बोलने भी लगोगे आप मुझसे, बात भी करोगे फिर तो आप मुझसे, है ना। बात करेंगे, बात भी करेंगे फिर हमारे हीरो। अभी बात नहीं करते हैं, पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब बोलेंगे ये।